दोस्तों मैं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान एक बार फिर हाजिर है नई अपडेट्स लेकर क्रिकेट के हवाले से। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस आयरलैंड सेकंड टी20 ने टी20 में आयरलैंड ने इंडिया को 1 रन से शिकस्त देकर वाइट वॉश कर दिया है कि यानी कि वर्ल्ड चैंपियन टीम को जो कि टी20 की है उनको सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है आयरलैंड ने। दोनों के दोनों टी20 हराए हैं। जबकि अगर वुमेन वर्ल्ड कप टी20 की बात करें तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने इंडियन वुमेन को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के चलते हुए जो टेस्ट की, तो वेस्ट इंडीज ने इनिंग और तकरीबन 200 से अबव रन से जो है ना वो श्रीलंका को पहले टेस्ट में शिकस्त दे दी है। जबकि अगर बात की जाए पाकिस्तान की ओवरऑल खबरों की, तो पाकिस्तान में आज बहुत ही बेहतरीन और अहम खबरें सामने आई। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानब दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी टीम के 4 फास्ट बॉलर्स और ऑलराउंडर को ना फाइनल कर लिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। खबरों की जो है ना वो आगाज़ हम करेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड के मैच से। इस मैच में जो है ना आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। आयरलैंड ने पहले मैच की तरह दूसरे मैच में यानी कि दूसरे टी20 में इंडिया के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और जो है ना बॉलिंग का मुजाहरा किया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आयरलैंड ने मुकर्रर 20 ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए और एक आसान सा हदफ दिया वर्ल्ड चैंपियन टी20 इंडिया को। लेकिन वो इंडियन टीम ये चेस या टारगेट हासिल नहीं कर पाई और 1 रन से ये मैच हार गई। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस मैच के बाद इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस हो तो इंडिया की मौजूदा परफॉर्मेंस पर बहुत सारे जो है ना सवालिया निशान लग गए हैं। आयरलैंड से शिकस्त टी20 की तारीख में पहली बार भारत के दोनों ओपनर्स गोल्डन डक का शिकार हुए। ये भी आज खबरों की सीनत बना। तो पहले देखते हैं टेक टैक्टर ने 6 बालों में 5 रन की इनिंग खेली आयरलैंड की जानब से। उनके बाद अगर देखा जाए अधीर ने 7 बालों में 16 रन किए, 1 चौका और 2 छक्के लगाए। उनके बाद अगर बात की जाए एच ट्रैक्टर की तो उन्होंने 47 बालों में 53 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। जबकि एल ट्रैक्टर की बात की जाए जो कि कैप्टन और विकेट कीपर है, उन्होंने 18 बालों में 15 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 2 खूबसूरत चौके शामिल हैं। जबकि बी कल्टर्स की बात की जाए उन्होंने 23 बालों में 37 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। जबकि डैनली जो है ना वो 0 पर आउट हुए और डॉकरेल ने 14 बालों में 19 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 1 खूबसूरत चौका और 1 छक्का शामिल है। जबकि मैकैर्टी ने 4 बालों में 2 रन किए। इनके अलावा मुंद्रा एक बॉल में 1 रन बना सके। यूं अगर देखा जाए तो इंडियन बॉलिंग ने एक्स्ट्रा महज 6 रन दिया। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस मैच की टर्निंग पॉइंट यानी कि टर्निंग मैच को बदलने वाली 2 इनिंगें थी। एक एच ट्रैक्टर की जिन्होंने 53 रन किए और दूसरी बी कल्टर्स की। यूं अगर देखा जाए तो आयरलैंड की पहली विकेट 17 रन पर गिरी और दूसरी 21 पर, जबकि तीसरी 48 रन पर गिरी, चौथी 113 पर, पांचवी 113 पर, छठी 144 पर, सातवीं 153 और आठवीं 154 पर। यूं अगर देखा जाए तो भारत की जानब से हर्षदीप सिंह ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट हासिल की। उनके बाद अगर देखा जाए हरप्रीत राणा ने 3 ओवर में 17 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। उनके बाद अगर देखा जाए पी यादव ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट हासिल की। उनके बाद अगर देखा जाए शिवम दुबे ने 3 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट हासिल की। उनके बाद शेडिज ने 2 ओवर में 25 रन दिए। उनके अलावा अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 28 रन दिए। यूं अगर देखा जाए तो ये एक आसान सा हदफ था, लेकिन आयरलैंड ने इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल और बड़ा हदफ बना दिया। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो आयरलैंड की पिचेस इंडिया की समझ से ही बालातर थी, क्योंकि इंडिया के पास इस सीरीज में ना ही बैटर मौजूद थे और ना ही उनके पास कोई अच्छे बॉलर मौजूद थे। इस लिहाज से इंडियन टीम जो है ना काफी मुश्किलात का शिकार रही। यूं आयरलैंड ने इंडिया को इस सीरीज में 2-0 से मात दी टी20 सीरीज में। और अगर देखा जाए संजू सैमसन ने 1 बार में 0 रन किए। उनके बाद अगर देखा जाए अभिषेक शर्मा ने 1 बार में 0 रन दिए। जबकि अगर बात की जाए ईशान किशान की, उन्होंने 11 बालों में 12 रन की खेली। इनकी में खूबसूरत चौका शामिल है। जबकि उनके बाद बात की जाए श्रेयस अय्यर की, उन्होंने 7 बाल में 10 रन किए और 2 विकेट हासिल की। उनके बाद बात की जाए तिलक वर्मा ने आज बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। बताओ अपनी टीम को जीत से हम किनार नहीं कर सके, यानी कि उनकी जो है ना परफॉर्मेंस जायज रही। उन्होंने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रन किए। अगर अक्सर पटेल की बात की जाए उन्होंने 18 बालों में 14 रन किए। उनके बाद शिवम दुबे ने 16 बालों में 20 रन की खेली। उनके बाद शिवम दुबे ने शेडिज ने 5 बालों में 1 रन और हरप्रीत राणा 10 बालों में 21 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद अर्शदीप सिंह और जो हमारे चीते बॉलर हैं वो नॉट आउट रहे। यूं अगर देखा जाए तो इंडिया को आयरलैंड ने बहुत ही बेहतरीन और अच्छे मार्जिन 1 रन से शिकस्त दी। जबकि देखा जाए पी यादव और 6 बॉल में 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उन्होंने 1 बार में 6 रन छक्का लगाया था। जबकि अगर देखा जाए आयरलैंड ने दिल खोलकर 10 एक्स्ट्रा दिए, इसके बावजूद इंडिया की टीम जो है ना आयरलैंड से जीत नहीं सकी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया की पहली विकेट महज 0 पर गिरी, जबकि दूसरी 1 रन पर, तीसरी जो है ना 19 पर और चौथी 35 पर, पांचवीं 174 पर, छठी 109 पर, सातवीं 117 पर, आठवीं 121 पर और नौवीं 147 रन पर गिरी। यूं आयरलैंड ने आसानी से इंडिया को 1 रन से शिकस्त दी, बल्कि नहीं दी बल्कि बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोकों में बुरी और इबरतनाक शिकस्त दी इंडिया को। जबकि अगर देखा जाए तो आयरलैंड की जानब से मुंद्रा ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट हासिल की और अंपायर ने 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट हासिल की और हॉलैंड ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट हासिल की। उनके बाद अगर देखा जाए टैकर ने 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट हासिल की। यूं मैकैर्टी 4 ओवर में 22 रन दिए उन्होंने। यूं अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन और आला जो है ना वो कहते हैं ना परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया
आयरलैंड ने। यूं आयरलैंड ने पहली दफा तारीख में वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त से हमकनार किया, यानी कि वाइट वॉश किया, क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा अगर बात करें इस मैच के अलावा, तो इस मैच के अलावा जो आज इंडियन वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलियन वुमेन का मैच खेला जा रहा था, जो कि डू और डाई का समझा जा रहा था, उसमें ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने इंडियन वुमेन को 6 विकेटों से आसानी से शिकस्त दे दी। इसके ऊपर भी जरा गौर करते हैं। सो पहले खेलते हुए मुकर्रा 20 ओवर में इंडियन वुमेन टीम 4 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बना सकी। यूं इंडियन बॉलिंग लाइनअप के बेहतरीन होने की यानी कि संभावना थी, यानी कि बातें हो रही थी कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत ही बेहतरीन है, वो स्कोर ये चेस नहीं होने देगी ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन इसके बाद अक्सर ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। सो अगर हम भारत की यानी कि स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो मंदाना ने 37 बॉल में 38 रन की इनिंग में 6 चौके शामिल है। उनके बाद एस वर्मा ने 26 बॉल में 34 रन की इनिंग में 3 चौके और 2 छक्के शामिल है। जबकि उनके बाद रिकॉर्ड्स ने 28 बॉलों में 34 रन की इनिंग में 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। उनके बाद हरमीत कौर ने, जो कि कैप्टन है इंडिया की, उन्होंने 27 बॉल में 56 रन की बेहतरीन इनिंग खेली, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से मैच विनिंग खेली, टर्निंग पॉइंट इनिंग खेली। इनिंग में 3 छक्के लंबे और 6 चौके शामिल है। जबकि आर घोष 1 बॉल में 1 रन बना सकी और डिप्टी शर्मा ने 1 बॉल में 4 रन बना के उनकी इनिंग में चौका शामिल है। यूं अगर देखा जाए तो इंडिया की जानब से बहुत ही बेहतरीन इंडियन कैप्टन ने 56 रन की इनिंग खेली। उनके अलावा अगर देखा जाए तो इंडियन वुमेन की पहली विकेट 66 रन पर गिरी, दूसरी 83 और तीसरी 147 और चौथी 166 पर गिरी। जबकि अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की जानब से बहुत ही बेहतरीन जो है कहते हैं बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन उन्होंने स्कोर बहुत ज्यादा दिए। वो है मोलिनक्स, जो कि कैप्टन है, उन्होंने 4 ओवर में 46 रन देकर 2 विकेट हासिल की। जबकि बाकी दोनों आउट होने वाली प्लेयर थी, एक तो रिटायर्ड आउट थी और एक रन आउट थी। जबकि इनके अलावा अगर देखा जाए तो इनके खिलाफ ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। यूं अगर हम ऑस्ट्रेलियन स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर डालते हैं तो जी वॉल ने 2 बॉल में 4 रन की इनिंग में खूबसूरत चौका शामिल है। उनके बाद बिल एलमनी ने 20 बॉल में 22 रन की इनिंग में 2 खूबसूरत चौके शामिल है। जबकि पी लिटफील्ड ने 25 बॉल में 24 रन की इनिंग खेली में 2 खूबसूरत चौके, 1 लंबा छक्का शामिल है। जबकि ए पैरी ने 38 बॉल में 56 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली में 8 खूबसूरत चौके शामिल है। उनके बाद ग्रांडर ने 29 बॉल में 53 रन की जो है ना शानदार और तेज इनिंग खेली इनिंग में 3 खूबसूरत चौके और 3 छक्के शामिल है। जबकि जी वॉर्म ने 2 बॉल में 4 रन किए। यूं अगर इस मैच की मैन ऑफ द मैच ए पैरी रही, उन्होंने बहुत बेहतरीन और ज्यादा रन किए 56 रन। इनके अलावा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट बहुत जल्दी गिरी थी, इसके 4 रन पर। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और दूसरी विकेट 54 रन पर गिरी, जबकि तीसरी 68 पर और चौथी 168 पर। यूं अगर देखा जाए तो इंडिया की जानब से आर सिंह ने 4 ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट हासिल की और एन चर्नी ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट हासिल की। उनके बाद डिप्टी शर्मा ने 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल की। यूं अगर देखा जाए तो इस ग्रुप से जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया साबित हो गई है बेहतरीन, वो अगले मरहले में जाएगी T20 वर्ल्ड कप के। सो इस मैच में भी जो है ना बेहतरीन और अच्छे अंदाज से ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने शिकस्त दी इंडियन वुमेन टीम को, यानी कि उनका T20 के फाइनल तक रसाई मुश्किल बना दी। यूं अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका के मैदान जो 2 टेस्ट मैचों के ऊपर मबनी पहला टेस्ट आज मुकम्मल हो गया है, उस मैच में बहुत ही बेहतरीन और अच्छे और लंबे और बड़े रिकॉर्ड भी बने हैं। लेकिन इनके बावजूद वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में 217 रन और एक इनिंग से शिकस्त दे दी है। जबकि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का मुजाहरा किया वेस्ट इंडीज ने, तो ये बॉलिंग का मुजाहरा वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा। जबकि अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की जानब से जो है ना वो डेब्यू करने वाले अमर जैंगो ने बहुत ही बेहतरीन 233 रन की इनिंग खेली और उन्होंने डबल सेंचुरी अपने पहले ही मैच यानी दूसरे मैच की पहली इनिंग में की। उन्होंने बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। इनके अलावा अगर बात की जाए तो वेस्ट इंडीज की जानब से 401 रन की 6वीं विकेट पर बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ी शराकतदारी रही। उसका रिकॉर्ड बना, अगर फुल स्कोर बोर्ड पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो पहले श्रीलंका ने बैटिंग की, उन्होंने अपनी पहली इनिंग में 308 रन किया और ऑल आउट हुई। यूं अगर देखा जाए तो श्रीलंका की जानब से पहली इनिंग में दिनेश चंदीमाल ने 67 बॉल में 54 रन की इनिंग खेली, जबकि डी सिल्वा ने 168 बॉल में 120 रन की इनिंग खेली। इनके अलावा एस दुसन्ना ने 75 बॉल में 43 रन की इनिंग खेली। इनके अलावा अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज के बॉलर ने 19 रन एक्स्ट्रा दिया। यूं अगर देखा जाए तो पहली विकेट गिरने वाली श्रीलंका की थी 2 बार, दूसरी 42, तीसरी 42 और चौथी 104 पर, जबकि पांचवी 110 पर, जबकि छठी 209 पर, सातवीं 273 पर और आठवीं 287, नौवीं जो है ना विकेट 303 पर गिरी और 10वीं 308 पर। यूं अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की जानब से बहुत ही बेहतरीन एक दफा और उमदा बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। किमर रोच ने 12 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट हासिल की और जस्टिन सेल्स ने 15.5 ओवर में 76 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अल्जारी जोसेफ ने 12 ओवर में 60 रन देकर 2 विकेट हासिल की। उनके बाद अगर देखा जाए तो जोसेफ ने 16 ओवर में 79 रन देकर 2 विकेट हासिल की। उनके बाद अगर देखा जाए तो जस्टिन ग्रेव्स ने 11 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट हासिल की। यूं श्रीलंका ने पहली इनिंग में 308 रन किए, जबकि इसके बरअक्स वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली इनिंग में 626 जैसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया और 9 विकेटों पर डिक्लेयर की। अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की जानब से बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया गया। अहमद जैंगो और जो उनके कीपर है रोस्टन चेस और कैप्टन उन्होंने 194 रन की इनिंग खेली, टर्निंग पॉइंट इनिंग खेली। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो जे कैप्टन ने 64 बॉल में 39 रन की इनिंग खेली, इनिंग में 3 चौके और 2 छक्के शामिल है। उनके बाद बी किंग की बात की जाए तो उन्होंने 52 बॉलों में 31 रन की इनिंग खेली, इनिंग में 4 चौके शामिल है। उनके बाद बात की जाए हॉडिज ने 44 बॉल में 16 रन किए और अहमद जैंगो ने अपनी बेहतरीन डबल सेंचुरी कंप्लीट की, 373 बॉल में 233 रन बनाए, 19 चौके और 3 छक्के लगाए। उनके बाद डी सिल्वा ने 56 बॉल में 22 रन की इनिंग खेली। उनके बाद जस्टिन ग्रेव ने 11 बॉल में 3 रन किए। उनके बाद रोस्टन चेस ने 324 बॉल में 194 रन किए, इनिंग में 13 खूबसूरत चौके और 2 लंबे छक्के शामिल है। जबकि अल्जारी जोसेफ ने 20 बॉल में 21 रन की इनिंग में 1 चौका और 2 छक्के शामिल
शामिल है, जबकि एस जोसेफ ने 21 बार में 17 रन किए, इनकी इनिंग में एक खूबसूरत चौका और एक छक्का शामिल है, जबकि कीमर रोच ने 3 बार में 3 रन किए, इनके लिए यूं श्रीलंका की तरफ से 52 रन एक्स्ट्रा दिए गए, जबकि अगर देखा जाए तो वेस्टइंडीज ने 160 या 5 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 626 रन जैसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। यूं अगर देखा जाए तो श्रीलंका की जानब से एम रत्नायके ने 35 ओवर में 124 रन देकर 5 विकेट हासिल की, उनके बाद दुष्यंत ने 55 ओवर में 234 रन देकर 2 विकेट हासिल की, उनके बाद फर्नांडो ने 28 ओवर में 56 रन देकर 2 विकेट हासिल की। यूं अगर देखा जाए तो इस इनिंग के बाद जो है ना श्रीलंका को 200 से यानी कि 318 रन की लीड मिली वेस्टइंडीज की जानब से, तो श्रीलंका की इनिंग दूसरी यानी कि इनिंग महज 101 रन बना सकी और सारी की सारी पारी सिमट की, तो इस लिहाज से वेस्टइंडीज ने इनिंग और 217 रन से श्रीलंका को पहले टेस्ट में शिकस्त दे दी। जबकि अगर देखा जाए दूसरी इनिंग में बेहतरीन स्कोर चंदीमाल ने किया 60 बॉलों में 43, इनके अलावा श्रीलंका की जानब से कोई बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर सका। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वेस्टइंडीज की जानब से कैमरा ने 11 ओवर में 52 रन देकर 4 विकेट हासिल की, उनके बाद जस्टिन सेल्स ने 10 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट हासिल की, जबकि उनके बाद अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया वेस्टइंडीज की जानब से। यूं वेस्टइंडीज ने अपने पहले टेस्ट में श्रीलंका को बहुत ही बड़े मार्जिन और इनिंग से शिकस्त दे दी है। यूं अगर देखा जाए तो आज इंडिया के लिए इंतहाई बोरिंग डे रहा और इंडिया की मैन और वुमेन टीम मुसलसल दोनों तरफ से जो है ना शिकस्त से 2-4 हुई, जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आज 4 फास्ट बॉलर्स और 1 ऑलराउंडर को मुंतखब कर लिया गया है, जबकि अगर देखा जाए ओवरऑल तो दौरा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान टीम के 4 फास्ट बॉलर्स और ऑलराउंडर फाइनल हो गए हैं। यूं अगर हम ओवरऑल मुकम्मल तौर पर बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में 4 फास्ट बॉलर्स और 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ मुंतखब होगी। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने इस हवाले से हतमी फैसला कर लिया है, जबकि अगर देखा जाए फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और अबैद शाह, जबकि ऑलराउंडर में अहमद जमाल के नाम कुरा फाल निकला है। जबकि अगर देखा जाए तो इनके अलावा भी पाकिस्तान ने बहुत ही बेहतरीन जो है ना जो ये बॉलर्स और ऑलराउंडर सेलेक्ट किए हैं। दौरा बांग्लादेश में मुंतखब होने वाले शहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हमाद पर ड्रॉप हो गए हैं, जबकि 20 साल के दाएं हाथ के तेज बॉलर उबैद शाह, जिनका तल्लक लोअर दीड से है, जिन्होंने 16 फर्स्ट क्लास मैचों में 25 या 20 की औसत से 72 विकेटें हासिल की हैं, पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब हुए हैं। उबैद शाह पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह के भाई हैं। 36 साल के मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने 29 टेस्ट में 23 की औसत से 110 विकेटें ली हैं, स्क्वाड में शामिल सबसे तजर्बाकार बॉलर हैं। सितंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाले दाएं हाथ के तेज बॉलर 33 साल के मोहम्मद अली, जिन्होंने 4 टेस्ट में 66 की औसत से 6 विकेट ली हैं, इनकी टीम में वापसी हो रही है। मंडी बहुद्दीन के 26 साल के तेज बॉलर खुरम शहजाद, जिन्होंने 7 टेस्ट मैचेस में 27 की औसत से 28 आउट किए हैं, कौमी टीम में शामिल चौथे मुस्तनद फास्ट बॉलर हैं। जबकि ऑलराउंडर अहमद जमाल, जिन्होंने आखिरी टेस्ट जनवरी 2025 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कैप्टन में खेला था, उनकी कौमी टीम में वापसी हो रही है। मियां वाली से तल्लुक रखने वाले अहमद जमाल ने पाकिस्तान के लिए 8 टेस्ट मैचेस में 352 रन स्कोर करने के साथ 21 विकेटें हासिल कर रखी हैं। ये थी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खबर। जबकि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के बहुत ही बेहतरीन और कहते हैं ना वो अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उभरने वाले बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। यूं अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की जानब से जारी बयान के मुताबिक नटिंघम में जारी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट उनके कैरियर का आखिरी मैच होगा। बेन स्टोक्स ने आज खेल के आगाज से कबल साथी क्रिकेटर्स को फैसले से आगाह कर दिया। बेन स्टोक्स ने ट्रेंट ब्रिज में तीसरे टेस्ट के कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया था कि ये इनका आखिरी टेस्ट हो सकता है। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स का 15 साल बैन अवी कैरियर और 4 साल टेस्ट कप्तानी का दौरा एहतमाम होने जा रहा है। जबकि उन्होंने 2011 में इंग्लैंड की जानब से पहला T20 खेला था, जबकि दिसंबर 2013 में एडिलेड में एशिया सीरीज के दौरान उनका टेस्ट डेब्यू हुआ और वो अप्रैल 2022 से इंग्लैंड की टेस्ट टीम की क्यादत कर रहे थे। जबकि इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 121 टेस्ट मैचेस में 7228 रन बनाए और 240 विकेट हासिल की हैं। 114 वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 3463 रन बनाए और 74 विकेट हासिल की हैं। 43 T20 मैचेस में उन्होंने 585 रन बनाए और 26 विकेट हासिल की हैं। बेन स्टोक्स का ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब वो लॉर्ड्स में फतह के बाद चेल्सी की एक नाइट क्लब में रात गए होने वाली जश्न की तकरीब के मामले पर जारी तहकीकात के बायस दी ओवल में खेला गया दूसरा टेस्ट नहीं खेल सके थे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट रेगुलेटरी की तहकीक के बाद उन्हें तहरीरी वार्निंग दी गई थी, ताहम मजीद किसी बदनवानी या खिलाफ वर्जी से बरी करार दिया गया था, ताहम उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा था। ये थी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरफ से खबरें। यूं अगर देखा जाए तो क्रिकेट से मतलब खबरें यूं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट में नुमाया कारकर्दगी सामने आने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान हो सकता है कि इस दफ़ा मेरिट की बुनियाद पर टीम को सिलेक्ट करे। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो इस यानी कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ बात की इंडियन क्रिकेट के ऊपर और पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर और श्रीलंका की क्रिकेट के ऊपर और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट के ऊपर, जबकि इनके अलावा देखा जाए तो इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन की क्रिकेट के ऊपर भी बात हुई। यूं अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़, गुड लक एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।